नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदारी तहलका न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नरेंद्र राजपूत। और आपको बता, चरखी दादरी की नई अनाज मंडी किसान भवन में हम मौजूद हैं। और वहीं आपको बताएं, 2019 में जब से भाजपा की सरकार बनी थी दोबारा, तब से किसान आंदोलन कहीं ना कहीं जारी है। और जो किसान है वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक बार फिर किसान हैं जो चरखी दादरी नई अनाज मंडी में किसान भवन में एकत्रित हुए हैं। और कहीं ना कहीं किसान जो है सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो हम इनसे मिलकर जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है, और जो जो किसान भवन में इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, और क्या कुछ कारण है। तो राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम अमरजीत है, चिड़िया गांव से हूँ। आज जो किसान भवन में इकट्ठे हुए, क्या कारण है? ये बाजरे की खरीद के लिए मीटिंग करी है यूनियन की, और मीटिंग में फैसला लिया गया है सोमवार को सभी खापों की और यूनियन की मीटिंग होगी, और उसके में कार्रवाई होगी। यूनियन और पूरी खापें जिले की सब मिलके आंदोलन की जो भी वहाँ फैसला होगा वो आगे कार्रवाई होगी। तो भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। कहाँ खरीद रही है? आप नहीं देख रहे हो क्या? अगर सरकार दाना खरीदती तो हमारे को यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं करते नहीं है। कोई बोल रहे हैं 500 रुपये कर दिए, 1800 बिक रहा है बाजरा। बाजरा MSP क्या है? 2775। तो कहाँ किसान का हुआ? किसान का घाटे में है, फायदे में किसान क्या करिएगा? मैं जगबीर गसोला और चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। और विशेषकर चरखी दादरी के किसानों से हमारी अपील है कि आज हमने दूसरी बार बाजरा खरीद और मुआवजे के लिए बैठक की है। और आज की बैठक हमने हमारे पूर्व अर्धसैनिक प्रकोष्ठ के जिला प्रधान अमरजीत जी की अगुवाई में करी है। और इन्होंने जो फैसला सुना दिया है आज की बैठक में जो लिया था, एक बार फिर आपको इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आज का फैसला है कि सोमवार को 11 बजे चरखी दादरी के अनाज मंडी किसान भवन में चरखी दादरी की सभी खापों की और हमारे किसान संगठन की, और इससे अलावा जो भी काम करने वाला कोई भी संगठन है या कोई राजनीतिक दल भी है, वो इस बाजरा खरीद और मुआवजे के लिए किसानों का साथ देना चाहता है और समर्थन देना चाहता है, उसको हम आमंत्रित कर रहे हैं। और सोमवार के जो मीटिंग होगी उसके अंदर वो जरूर पहुंचे, ताकि हमारे एक ही मकसद है कि आज जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, जो बाजरे की खरीद करने की बजाय कागजों के अंदर खरीद कर रही है, जबकि आप जमीनी स्तर पर देख रहे हो पूरी मंडी बाजरे से भरी पड़ी है, लेकिन एक नया दाना बाजरे का नहीं खरीदा है। और सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि हैं इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके लिए पूरे हरियाणा के सभी संगठनों को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और समाज के सभी जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है और बाजरे की खरीद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बिजाई का समय आ गया। किसान को पैसे की जरूरत है, आड़ती के पास हमारा अनाज खराब हो रहा है। सरकार ने पहले तो कहा कि भाई 625 रुपए देंगे भावांतर भरपाई, फिर 675, फिर पलटी मार के 575 कर दिया। अब सरकार ने एक बहुत ही गलत नियम कर दिया कि भाई 2200 से नीचे ही खरीद शुरू कर सकते हैं। इससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि किसान का बाजरा 1800-1700 रुपए पिट रहा है। तो हमारी एक मांग है कि भाई 2775 रुपए हमें किसी भी तरीके से दे दे सरकार। अगर हमारी फसल की खरीद शुरू नहीं करती है तो सोमवार की मीटिंग के अंदर कोई कड़ा और बड़ा फैसला दादरी की तरफ से लिया जाएगा, और जिसके अंदर हर किसान की भागीदारी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसान की फसल नहीं बिकती है तो आने वाले समय में हमारी किसानों से भी एक विनती है कि सरकार बहुत गलत करना जा रही है। जैसे मुआवजे के ऊपर इन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल 2023 के अंदर लगाया, और उसके बाद न 24 के अंदर मुआवजा मिला न 25 के अंदर मिला। पिछला ओलावृष्टि का मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला। लाड, भांडवा, बेरला, गसोला, बलकरा, मकड़ानी, मकड़ाना, छिल्लर, दूधवा, चिड़िया, किसी गांव को मुआवजा नहीं मिला। कलाड़ी, बलाड़ी यानी कि लगभग 65 गांव थे। तो इन गांवों का जब मुआवजा क्षतिपूर्ति पोर्टल से लागू करके
हमारे को वंचित कर दिया, तो अब सरकार बाजरे की खरीद नहीं करके सरसों की खरीद भी नहीं करेगी। ये स्पष्ट हमें संदेश है कि ये जो सरकार है तानाशाही करके सरकारी खरीद कागजों में करके किसानों को गुमराह कर रही है। आने वाले समय में अगर आज हम बाजरा नहीं खरीदवा पाए तो किसान सरसों की खरीद को भूल जाएं। इसलिए सोमवार को मीटिंग के अंदर जिन भाइयों को भी समय निकाल करके जरूर पहुंचे और किसान के हक में अपनी लड़ाई की हक की आवाज जरूर उठाएं। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, एक तरफ सरकार है वो कह रही है कि किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, और दूसरी तरफ बात करें तो जय जवान जय किसान का नारा देती है, और दूसरी और बात करें तो किसान है वो कहीं ना कहीं रोडों पर हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।